ऑफ ही रहता है। खुशी के मौके पर भी मनफी सोचती हो। मेरा अब भी ख्याल है हमें कलीम को शहला की पहली शादी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि शैला आबाद होने से पहले बर्बाद हो जाती, घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती, खुशियां उसके लबों पर आने से पहले ही दम तोड़ देती। अकमल, झूठ तो झूठ ही होता है ना। झूठ के सहारे इंसान कब तक खुश रह सकता है? प्लीज इफ़्फ़त बेगम, ऐसा मत सोचा करें। इंसान को हमेशा पुरुमीद और अच्छा गुमान रखना चाहिए। जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुम हमेशा मनफी सोचती हो तो तुम्हारे साथ नेगेटिव ही होता है, और जब तुम्हारा साया मुझ पर पड़ता है तो मेरी खुशियां भी गारत हो जाती हैं। मेरी तो अब यही दुआ है कि मेरी बच्ची अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह चाहेगा खुश रहेगी, वो आबाद रहेगी। अब उसके बारे में मनफी सोच रखना छोड़ दो, फेंक दो ये मकाफाते अमल की छड़ी। अरे तुम तो इस इंतजार में हो कि कब कलीम को शैला की पहली शादी का पता चले और कब वो उसे घर से निकाले और कब तुम्हें मकाफाते अमल की गर्दान दोहराने का मौका मिले। अरे पीपी, ये दुनिया उसे मिलती है जो इसे काबू करना जानता है। खुशियां उसे मिलती हैं जिसे खुशियां हासिल करने का सलीका आता हो। और मकाफाते अमल की जो गर्दान दोहराता है उसे मकाफाते अमल ही मिलता है। अरे कभी तो किसी खुशी को एंजॉय कर लिया करो। अल्लाह ने खुशी दी है, बेटी की शादी हो गई है, उन्हें कलीम और शैला और घर बार निकलना, दफा होना। क्या बर्बादी, दिमाग ठीक करो अपना। थैंक गॉड, घर में कुछ सुकून तो आया। शैला की शादी इतनी सादगी से हुई, फिर भी इतना सारा हंगामा हो ही गया। बस अब आप दुआ कीजिए कि शैला इस शादी को निभा पाए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? भाई कौन सी ऐसी लड़की है जो अपना घर आबाद नहीं रखना चाहती? लेकिन आपकी बहनें समझती हैं कि घर आबाद रखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह शैला साहिबा डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट लेकर वापस आ जाए। तुम्हारा वहम है, इस बार इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आई होप सो कि शैला इतनी समझदार हो गई हो, मुझे नहीं लगता। एनीवेज, अब आप डैड से अम्मारा के मुतालिक बात करें ना, वो वाली। कहीं ऐसा ना हो कि अम्मारा आप कोई नया तमाशा खड़ा कर दे। नया तमाशा? हाँ, अहमद को घर दामाद बनाने वाला। बेफिक्र रहो, अहमद इस बात पे एग्री नहीं। अरसलान, मुझे नहीं लगता कि अहमद अब अम्मारा से शादी करने के लिए एग्री होगा। आप डैड से क्यों नहीं कहते कि वो अपने स्टेटस के मुताबिक लोगों में उसकी शादी कर दे? क्यों अहमद जैसे मिडिल क्लास लोगों की वजह से अपना भी नुकसान करते हैं और हमारा भी सुकून बर्बाद करते हैं? प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस। आप ही का ज़ौक़ और पसंद बिल्कुल नहीं है। आप अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे? क्या आप अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी है? मतलब ये कि मेरी फैमिली ने ये शादी जबरदस्ती नहीं की है। यानी आपको मुझसे मजीद कुछ नहीं कहना? जी नहीं, मैं रिश्ता निभाने आई और मरते दम तक इसे अपना फर्ज समझकर निभाऊंगी। मतलब कि तुम एक रिवायती बीवी साबित होंगे? क्यों? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? मैं आपसे एक अच्छी बीवी और एक अच्छी दोस्त जो माजी से मुस्तकबिल तक सब कुछ शेयर करे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वैसे अगर आप अपने बारे में मुझे कुछ बताना चाहें, अपने माजी के बारे में, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छी बात है। वैसे भी माजी को कुरेदने से कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन शैला एक बात और कहना चाहूंगा। अब तक मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा वकार मेरे हाथ में था, लेकिन आज के बाद उसे तुम्हें संभाल के रखना है। जी। चलो तो फिर हम अपने माजी को बुलाकर नए मुस्तकबिल का आगाज करें।